अरे साहब कुछ खाने को दे दो साहब। ये सुन बे, कब तक मांगता रहेगा? मेरे पास एक काम है, वो करेगा तू? साहब मेहनत ही करनी होती तो मेहनत करके कमा लेता, भीख क्यों मांगता मैं ऐसे? चल बे, ज्यादा ज्ञान मत दे। सुन, तुझे ना मेरी बहन से शादी करनी होगी। हैं? शादी? हाँ, और इसके बदले में मैं तुझे पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए? अरे वाह यार, मैं भी अमीर हो जाऊंगा ना? अमीर हो जाएगा और बदले में अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, नहाना धोना भी हो जाएगा तेरा। यानी फिर मैं अमीरों की तरह घमंडी हो जाऊंगा और मेरी बीवी भी होगी? हाँ सब कुछ। एक काम कर, क्या कभी इतना पैसा पकड़ इसे, और जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा कर। चल मेरे साथ। हाँ अब तक कुएं को दा दो। चलिए सर। चल टच मत कर, दूर से बात कर, समझा? और अपनी औकात में। ठीक। अरे रियांशी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भैया, फोन चला रही थी बस। अरे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। मेरे लिए सरप्राइज? क्या सरप्राइज? एक मिनट, दक्ष आना। ये कौन है भैया? अरे यही तो है जिसे मैंने पसंद करा है तुम्हारे साथ शादी के लिए। कैसा लगा तुम्हें? भैया अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। पक्का ना? हाँ पक्का। अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा ही ठीक है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, तुम्हें मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा है। और मैं तो ये बोल रहा था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ और शादी की डेट फिक्स कर लेता हूँ। तो जल्द से जल्द जो शादी की डेट निकलेगी उसमें मैं तुम दोनों का विवाह करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो करता हूँ मैं, तुम जा सकते हो फिर, है ना? शुरू करें? अरे नहीं, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। वैसे आप करते क्या हो? मैं पहले एक छोटे से सिग्नल पे भीख मांगता, लेकिन अब मेरे पास पूरे 2 लाख रुपए हैं। मैं सबसे अमीर हूँ और अब मैं सबसे बड़े सिग्नल पे भीख मांगूंगा। तुम भी मेरे साथ भीख मांगना। क्या? तुम एक सिग्नल पे भीख मांगते हो? तुम भिखारी हो? भिखारी था, अब मैं बड़ा वाला भिखारी हूँ। वैसे तुम्हें ये 2 लाख रुपए किसने दिए? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें कुछ भी जो तुम बोलोगे वो दिलाऊंगी। प्लीज बताओ ना किसने दिए तुम्हें ये पैसे? बड़ा वाला कटोरा चाहिए मुझे भीख मांगने के लिए। हाँ ठीक है। अब तुम्हारे भाई ने। भैया ने तुम्हें पैसे दिए हैं? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन वो भी तो करेंगे ना? अब मैं तुम्हारे लिए बड़ा वाला कटोरा लेने जा रही हूँ भीख मांगने के लिए। हाँ पहले वो जरूरी है। हाँ ठीक है। भैया आपने मेरी ऐसी लड़की से शादी क्यों कराई? वो एक पागल और भिखारी दोनों ही है। और ऐसी क्या गलती थी मेरी जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। वो एक पागल है, पागल। और कैसी बातें कर रहा है वो, रोड पे भीख मांगने की बात कर रहा है। हाँ है वो भिखारी, क्या करूं मैं? हाँ, शादी से पहले तुझसे पूछा था ना ये लड़का तेरे लिए सही है कि नहीं? तूने क्या बोला था? सही है। मेरा काम खत्म हो गया। मैंने जो वादा किया था ना अपनी माँ से कि तेरी शादी मैं कराऊंगा, वो वादा ना मैंने पूरा कर लिया है। अब मैंने ये नहीं बोला था किसी अच्छे लड़के से कराऊंगा, किसी समझदार और पैसे वाले लड़के से कराऊंगा। मेरा फर्ज था तेरी शादी कराना, और तेरी शादी के लिए मुझे लड़का वैसे भी नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो लास्ट में मुझे ये भिखारी मिला। भैया मैं आप पे कितना विश्वास करती थी, इसीलिए मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप रखी थी कि आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। चुप कर, तेरा कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने, और तू मेरी कोई सगी बहन नहीं है, समझी ना? सौतेली है, सौतेली, समझी?
और सौतेली बहन हमेशा सौतेली रहती है। और तेरी सारी जिम्मेदारी ना मैंने फिर भी बहुत हद तक निभाई है। अब आगे की जिम्मेदारी तू देख, तेरा पति देखे। यहां तक जो भी करना था मैंने कर दिया। अब इसके आगे तू जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरा ख्याल अब तेरा वो पति रखेगा। अब तुम साथ में बैठ के रोड पर जाके भीख मांगना। निकलो यहां से। कोई बात नहीं भैया, मैं तो रह लूंगी उसी आदमी के साथ। और मैं तो आपसे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी। मैंने आपकी हर बात मानी। आप जैसा चाहते थे मैंने वैसा किया। और वैसे भी आपकी खुशी के लिए मैंने बचपन से क्या कुछ नहीं किया। आपने बोला मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और आप चाहते थे तो मैं घर से कभी बाहर ना निकलूं, तो मैं घर से कभी बाहर भी नहीं जाती थी, ना ही दोस्तों से मिलती थी। और हाँ भैया, मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भले ही मैं आपके लिए एक बुरी बहन रही हूँ, लेकिन आप मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट भैया रहे हो। और हाँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप जैसा भैया मिले। उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना तेरी ये बातें सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरी छोटी बहन है, मेरी सौतेली है तो क्या हुआ? अरे मैंने तेरे पे इतने सारे जुल्म करे, तेरी शादी इस पागल से करवा दी, इसके बाद भी तू मेरे लिए इतना अच्छा कैसे सोच सकती है? मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और मेरी गलती की वजह से ना तुझे उस पागल लड़के के साथ कभी जिंदगी भर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने ना उसे पैसे देकर यहाँ पर बुलाया था ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल तक डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवाता हूँ और इसको बाहर भगाता हूँ। अरे नहीं भैया, आप माफी क्यों मांग रहे हो? प्लीज आप माफी मत मांगो। मुझे ऐसा बहुत नीचा फील हो रहा है। और भैया, शादी तो वैसे भी एक ही बार होती है ना। और वैसे भी मैंने इनको ही अपना पति मान लिया है। और मैं इन्हीं के साथ खुश हूँ। और मैं ऐसे ना कैसे करके इनके साथ अपनी जिंदगी काट ही लूंगी।